गणितं गणितैरचितं गणैकभेदस्थम् अङ्गाङ्गुबाह्यभावे मनन्त्यतिशयं नमस्यामि। नमो वृषभसेनायै गौतमान्त्ये गणेशिने मूलोत्तरगुणाढ्याये सर्वस्मै मुने नमः। सर्वस्मै मुने नमः। सर्वस्मै मुने नमः। तीने भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रयोग समारिकै। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उपज्जायाणं नमो लोय सवसाहुणं। जय बोलिए अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की। देवादिदेव 1008 चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की। परम पूज्य सत्यनारायण गुरु विराट सागर जी महाराज की। परम पूज्याचार्य श्री 108 से विभव सागर जी महाराज की। परम पूज्य मनीष श्री 108 से अध्ययन सागर जी महाराज की। अहिंसा में जैन धर्म की। द्वादशांगी जिंगानी माता की। छह ढाला ग्रंथ जो कि अपने आप में एक लघु समय सार है और इस छह ढाला ग्रंथ के रचयिता कौन है? पंडित दौलत राम जी हैं। और छह ढाला इसका अर्थ क्या होता है? तो जिस प्रकार से ढाल क्या करती है, किसी भी तलवार इत्यादि के बार को ढाल से क्या करते हैं? रोक देते हैं। युद्ध में जो योद्धागण रहते हैं वो क्या करते हैं? उस बार से बचने के लिए, तलवार के बार से बचने के लिए ढाल को आगे कर देते हैं। उसी प्रकार कर्म रूपी शत्रुओं के बार से बचने के लिए पंडित दौलत राम जी ने क्या किया है? इस छह ढाला ग्रंथ की रचना की है। ग्रंथ को लिखने वाला कैसा है यह उसकी रचना से ज्ञात हो जाता है। छह ढाला ग्रंथ अपने आप में एक अनुपम ग्रंथ है जिसमें संपूर्ण अनुयोगों का सार भरा हुआ है और इस छह ढाला ग्रंथ को सभी ने स्वीकार किया है। लघु समय सार की उपमा इसको दी गई है और पंडित दौलत राम जी के विषय में कुछ थोड़ा बहुत उल्लेख मिलता है कि ये हाथरस नामक ग्राम में विक्रम संवत 1855 से 56 के बीच इनका जन्म हुआ और ये अपने समय के बहुत बड़े प्रकांड विद्वान हुए हैं जिनको त्रिलोकसार, घुमटसार जैसे ग्रंथ कंठस्थ थे। इनका क्षयोक्षम इतना अधिक था कि ये काम करते करते छिपा का कार्य करते थे। काम करते करते 50 से 60 श्लोक कंठस्थ कर लेते थे। इनके पास इतनी प्रखर प्रज्ञा थी। तो ऐसे पंडित दौलत राम जी जिन्होंने इस छह ढाला ग्रंथ की रचना की है, कल हमने उसका मंगलाचरण देखा था और मंगलाचरण में पंडित जी ने बतलाया था कि तीनों लोगों में कोई सारभूत वस्तु है तो वह क्या है? वीतराग विज्ञान। एक बालक ने प्रश्न किया कि विज्ञान तो हम जानते हैं लेकिन वीतराग विज्ञान क्या होता है? तो देखिए, एक विज्ञान होता है जिसे साइंस कहा जाता है और विज्ञान किसको बताता है? भौतिक पदार्थों की किस प्रकार से भौतिकता में वृद्धि हो सकती है, किस प्रकार से सुविधाओं में वृद्धि हो सकती है। बहुत सारी चीज़ों को किसने खोजा? मॉडर्न साइंस ने। लेकिन जो वीतराग विज्ञान है वह कैसा है? तो पंडित जी ने कहा वीतराग विज्ञान का मतलब क्या होता है? केवल ज्ञान। और केवल ज्ञान का मतलब होता है, केवल यानी ओनली,
है ना। मतलब जो ज्ञान अपने आप में क्या है, अकेला है, इसके साथ कोई दूसरा नहीं रहता, है ना। जहाँ केवल ज्ञान होता है वहाँ ना मति ज्ञान है, न श्रुति ज्ञान है, न अवधि ज्ञान है, न मनोपय ज्ञान है। केवल क्या होता है, एक ही होता है, इसलिए उसका नाम क्या है, केवल ज्ञान। और केवल ज्ञान का मतलब है कंप्लीट ज्ञान। कैसा ज्ञान? अपने आप में पूर्ण ज्ञान, पूरा ज्ञान। एक ज्ञान होता है जो अधूरा रहता है, कुछ कुछ जानते हैं। इसके द्वारा मति, श्रुत, अवधि और मनोपर्य ज्ञान के द्वारा हम पदार्थों को कैसा जानते हैं, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा जानते हैं। लेकिन संपूर्ण द्रव्य की संपूर्ण पर्यायों को, कौन कौन सी पर्याय, भूत, भविष्य और वर्तमान की पर्यायों को एक साथ जानता है, वह ज्ञान कौन सा है, केवल ज्ञान। तो साइंस जो कुछ भी जानता है, मॉडर्न साइंस, उसको केवल ज्ञानी जानते कि नहीं जानते? कंप्यूटर को अरिहंत परमेष्ठी जो समोसरण में बैठे हुए हैं, वो जानते कि नहीं जानते हैं? वो सबको जानते हैं, है ना। तो कंप्यूटर को क्यों नहीं जानेंगे? ऐसे अनेकों कंप्यूटर तो उनके माइंड में फिट हैं। उनको संपूर्ण विश्व उनके केवल ज्ञान में क्या होता है, दर्पणवत झलकता है। जैसे दर्पण सामने रखा हो, दर्पण के सामने जो कोई भी पदार्थ आएंगे, सारे पदार्थ उसमें झलक जाते हैं। उसी प्रकार संपूर्ण तीनों लोग किसके ज्ञान में झलकते हैं, केवली के ज्ञान में झलकते हैं। क्या झलकते? केवली के ज्ञान में। संपूर्ण तीनों लोक सहित अलोक, लोकाकाश और अलोकाकाश किसके ज्ञान में झलकते हैं, केवल ज्ञानी के विषय में। क्योंकि उनका ज्ञान कैसा है, इनकम्प्लीट है कि कंप्लीट है, कंप्लीट ज्ञान। तो बीतराग विज्ञान और मॉडर्न साइंस यानी जो आज का विज्ञान है, उसमें कितना अंतर है, जितना एक बूंद में और एक समुद्र में। एक बूंद कितनी बड़ी होती है, छोटी सी, और समुद्र में उस बूंद के बराबर कितनी बूंदें हैं, असंख्यात, अनंत बूंदें होंगी। उसी प्रकार आज का मॉडर्न साइंस कितना सा है और केवल ज्ञान कितना है, उससे कई गुना, अनंत गुना ज्यादा जानता है। तो ऐसे उस कंप्लीट ज्ञान को पाने के लिए पंडित जी ने क्या किया है, उस बीतराग विज्ञानता को नमस्कार किया है। क्योंकि जहाँ जहाँ ज्ञान होता है, वहाँ वहाँ क्या होता है, सुख होता है। ये नियम है। मान लीजिए कि आपको 8-10 श्लोक किसी शास्त्र के याद हो जाए तो आपको कैसा लगता, कैसा लगता, बहुत अच्छा लगता, आनंद आ जाता। पूरा शास्त्र आपको कंठस्थ हो जाए, 6 ढाला अथवा रत्नकंठ श्रावकाचार तत्वार्थ सूत्र, तो आपको कैसा लगेगा, अच्छा लगता, आनंद। 2-4 शास्त्र आप पढ़ ले तो कैसा लगता, बहुत अच्छा। बच्चे जब छोटे रहते हैं, पूरी गिनती याद हो जाए 100 तक, या फिर दुनिया याद हो जाए टेबल, तो कैसे खुश हो जाते हैं ना, उनके आनंद का पार नहीं रहता। मम्मी मुझे सब कुछ याद हो गया, है ना। और यदि टीचर कुछ पूछे, सब कुछ बन जाए, फिर तो कहने क्या है। अब आप सोचिए कि थोड़े ज्ञान में जब इतना आनंद है, तो जो ज्ञान अपने आप में पूर्ण होगा, उस ज्ञान में कितना आनंद होगा, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उस केवल ज्ञान में कितना आनंद समाया है। इसलिए पंडित दौलत राम जी ने क्या कहा, देखिए, आत्मा को सुख मिले तो अच्छा लगता कि बुरा, अच्छा लगता है सुख मिले तो। और जहाँ पर इतना सारा ज्ञान है, वहाँ पर सुख भी कितना हो जाता है, उस ज्ञान के निमित्त से उत्पन्न हुआ बहुत सारा सुख होता है। इसलिए जो समझदार होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वो सारभूत वस्तु किसको मानते हैं, कंप्लीट ज्ञान को क्या मानते हो, सारभूत वस्तु। तो पंडित दौलत राम जी ने तो कह दिया, भैया ना मुझे कार चाहिए ना मोटर गाड़ी, बहुत साधारण सी परिस्थिति के साधारण मनुष्य थे। एक साधारण व्यक्तित्व होते हुए भी उन्होंने न कार मांगी न गाड़ी घोड़ा, है ना। उन्होंने क्या मांगा, किसको सारभूत बतलाया, तीनों लोगों में एकमात्र केवल ज्ञान ही क्या है, सारभूत। जिस दिन वह मेरी आत्मा में प्रकट हो जाएगा तो फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो उन्होंने क्या बतलाया, शिव स्वरूप शिवकार नमो प्रयोग समारिके। वह आनंद स्वरूप है, मोक्ष को देने वाला है और
ऐसे उस केवल ज्ञान को मैं अपने तीनों युगों को संभाल करके क्या करता हूँ। नमस्कार। यह 6 डाला ग्रंथ, इसमें कुल कितनी ढाल है? 6 ढाले हैं। और कुल छंद कितने हैं? 96। याद कर लीजिए कितने छंद हैं? 96 छंद हैं। 100 में 4 काम है, याद रहेगा। 100 में कितने काम है? 4। 96 छंद हैं। पहली ढाल में 17 छंद हैं। कितने? 17। दूसरी ढाल में 15, तीसरी ढाल में 17, चौथी ढाल में 15, पांचवी ढाल में 15 और छठवीं ढाल में 17। तो आपको उसका नंबर याद कर लेना है। 17 15 17 15 15 17। पीछे से उल्टा है ना? याद हो गया? 15 से शुरू नहीं है। 17 15 17 15 15 17 है ना? ये आपको नंबर याद कर लेना है ना? ये नंबर किसका है? 6 डाला का नहीं, मोबाइल। कौन से मोबाइल का नंबर है? मोक्ष जाने के सिद्ध शिला का नंबर है। ये पंडित जी साहब ने 6 ढालों में कहाँ जाने की विधि बतलाई है? मोक्ष जाने की विधि बतलाई है। तो मोबाइल नंबर तो सबके पास हो गया कि आपको मोक्ष का दे दिया। कहाँ का दे दिया? मोक्ष का। मोक्ष का नंबर कितना है? 17 15 17 15 15 17। याद हो गया है ना? तो जो पहली ढाल है इसमें कितने छंद हैं? 17 छंद हैं, जिसमें से पहला छंद मंगलाचरण रूप है। बाकी के कितने छंद हैं? 16 छंद हैं। आपसे सब कुछ पूछा जाएगा, इसलिए आपको ध्यान से सुनना है। अब पहले छंद में पंडित जी कहते हैं, जी त्रिभुवन में जीव अनंत, बोलिए सुख चाहे दुख ते भयवन, ताते दुख हारी सुख पार, कहे सीख गुरु करुणा। जी त्रिभुवन में जीव अनंत। त्रिभुवन यानी 3 भुवन। कौन कौन से त्रिभुवन है? ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। ऊर्ध्वलोक में कौन रहता है? वैमानिक देव रहते हैं। मध्यलोक में कौन रहता है? मध्य लोक में पशु पक्षी मनुष्य भवनवासी व्यक्तर ज्योतिषी देव और निगोदिया जीव है ना। अधोलोक में कौन कौन रहता है? अधोलोक में नारकी रहते हैं और कलकला नाम की पृथ्वी में निगोदिया जीव रहते हैं। और कौन रहता है? तो असुर और राक्षस नाम के भवनवासी व्यक्तर देव पंख भाग में। और घर भाग में कौन रहता है? 9 प्रकार के भवनवासी और 7 प्रकार के व्यक्तर पाए जाते हैं। अब बात है 3 लोक में जीव कितने हैं? अनंत हैं। मनुष्यों की संख्या संपूर्ण लोक में कितनी है? कोई बतला सकता? मनुष्य कितने हैं? 19 अंक प्रमाण। कुल मनुष्यों की संख्या क्या है? 19 अंक प्रमाण का मतलब होता है कि संख्या। मनुष्य कितने हैं? संख्या। मनुष्य के बाद अब बारी आती है पशु पक्षियों की, है ना, त्रेंच प्राणियों। त्रेंच प्राणी मनुष्य, नारकी और देव। देव कितने होते हैं? देवों की संख्या असंख्यात है। कितनी है? असंख्यात का मतलब होता है अनकाउंटेबल। देव कितने हैं? असंख्यात। नारकी कितने हैं? वे भी कितने होते हैं? असंख्यात। मनुष्य कितने हैं? संख्यात। मनुष्य संख्यात, देव और नारकी असंख्यात। अब बारी आती है त्रेंचों की। त्रेंच किसे कहते हैं? एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के जीव त्रेंच कहलाते हैं। एक इंद्रिय जीव कौन कौन से होते हैं? पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक। इसके अलावा जितने भी बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, कृमि है ना, अमीबा पैरामीशियम यूग्लिना है, ये सब क्या कहलाते हैं? एक इंद्रिय जीव। इसके बाद एक इंद्रिय के बाद अब बारी आती है 2 इंद्रिय जीव की। 2 इंद्रिय जीव कौन कौन से होते हैं? शंख, सीप, घोघा और कृमि, वंश। ये सब कितने होते हैं? 2 इंद्रिय जीव होते हैं, है ना। कृमि जो है इनकी गिनती किस में आती है? जितने भी पेट में होने वाले कीड़े हैं कृमि, वो कितने इंद्रिय हैं? 2 इंद्रिय जीव हैं।
और घोगा, सीप आदि क्या है, ये सब दो इंद्रिय जीव है। शंख कितने इंद्रिय जीव है, दो इंद्रिय जीव। इसके बाद आते तीन इंद्रिय जीव। कितने जीव, तीन इंद्रिय जीव कौन कौन से हैं, बिच्छू, खटमल, जू और टिड्डे, ये सब कितने इंद्रिय जीव होते हैं, चीटा, चींटी, ये सब कितने इंद्रिय जीव हैं, तीन इंद्रिय जीव। चार इंद्रिय जीव कौन कौन से होते हैं, मक्खी, मच्छर, तितली, भौरा और जितने भी बिजली के पास कीड़े आते हैं वो सारे क्या होते हैं, चार इंद्रिय जीव होते हैं। भौरा, मकड़ी, ये सब भी कितने होते हैं, चार इंद्रिय जीव। अब पंचेंद्रिय त्रेंच के दो भेद, एक संगी और एक असंगी। असंगी पंचेंद्रिय जीव कुछ कुछ तोते और कुछ सर्प, पनिया, सांप जिनको कहते हैं पानी में रहने वाले, वो क्या होते हैं, असंगी पंचेंद्रिय, मतलब उनके मन नहीं पाया जाता। और बाकी के जितने त्रेंच आंखों से दिख रहे हैं, हाथी, घोड़ा, बैल, कबूतर, बिल्ली, कुत्ता, ये सब कितने, ये कौन से जीव हैं, संगी पंचेंद्रिय जीव। तो ये सारे जीव एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक जितने भी निगोदीय जीव हैं वो सब क्या हैं, एक इंद्रिय जीव। तो एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के जितने भी त्रेंच हैं उनकी संख्या कितनी है, सबसे ज्यादा है। कितने होते हैं त्रेंच, अनंत, असंख्यात नहीं होते। त्रेंच कितने होते हैं, अनंत। कितने होते हैं, बल्कि यूं भी कह दे कि अनंत अनंत, क्योंकि निगोद राशि कितनी है, अक्षय अनंत। अक्षय अनंत किसे कहते हैं, जिस राशि का कभी व्यय नहीं होता वह अक्षय कहलाती है, और जो अनंत काल तक रहती है वह क्या कहलाता है, अनंत कहलाता है। जिसका कोई अंत नहीं है वह अनंत है ना। तो अक्षय अनंत राशि कौन सी है, निगोदिया है। तो त्रेंच गति के जो जीव हैं उनकी संख्या सबसे ज्यादा है, कितनी है, अनंत अनंत। सबसे कम संख्या किसकी है, मनुष्य की। उससे ज्यादा कौन होते हैं, देव और नारकी, और उससे ज्यादा कौन होते हैं, त्रेंच। अब आपको विचार यह करना है, क्या विचार करना है, कि इस तीनों लोगों में जीव कितने हैं, अनंत हैं। और अनंत जीवों में सबसे अच्छी पर्याय कौन सी है, चार पर्याय हो गई, कौन सी, मनुष्य, देव, नारकी और त्रेंच। तो चारों में सबसे अच्छी गति कौन सी है, कितने लोगों का उत्तर है, देव गति सबसे अच्छी है, क्योंकि देव गति में क्या पाया जाता, सुख। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिए कि मार्केट में जिसकी संख्या कम होती है उसकी डिमांड ज्यादा होती है और उसकी वैल्यू भी क्या होती है, ज्यादा, है ना, उसकी कीमत भी क्या होती है, ज्यादा होती है। और मार्केट में जो वस्तु बहुतायत में पाई जाती है उसकी कीमत क्या होती है, कम होती है। लोअर ग्रेड की चीजें सस्ती मिल जाती है, क्या मिल जाती है, सस्ती। और जो चीज कम रहती है क्या मिलती है, महंगी। इसलिए व्यक्ति देव बनने को तरसता है। कौन, जो अज्ञानी मनुष्य हैं वो क्या बनने को तरसते हैं, भगवान मर के मैं तो कहाँ जाऊं, देवी बन जाऊं, है ना, रविंद्र, देवी बन जाऊं तो अच्छा है ना। लेकिन भगवान आचार्य भगवत कह रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ पर्याय तो कौन सी है, मनुष्य की पर्याय। क्यों, संख्या सबसे कम है, 19 अंक। और क्या विशेषता है, हम संयम को धारण कर सकते, ठीक है। और क्या विशेष, त्रेंच भी कर सकते। आपने कहा आप संयम को धारण कर सकते, उन्होंने कहा त्रेंच भी कर सकते। और क्यों श्रेष्ठ है मनुष्य पर्याय, कर्मों का क्षय करके निर्माण को भी प्राप्त कर सकते हैं। एकमात्र मनुष्य पर्याय है जिससे क्या होता है, निर्वाण की प्राप्ति। ना तो नारकी कभी मोक्ष जाएगा, न देव कभी मोक्ष जाएगा, और न त्रेंच मोक्ष जाएगा अपने उसी पर्याय से। उनको किस पर्याय में आना पड़ेगा, पहले मनुष्य पर्याय में। इसलिए सर्वश्रेष्ठ पर्याय कौन सी है, मनुष्य पर्याय, है ना। लेकिन मनुष्य पर्याय की सार्थकता किसमें है, किसमें है, मनुष्य पर्याय की सार्थकता अपनी आत्मा के हित और अहित विषयक विचार करने में होती है। तो पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, चाहे एक इंद्री हो या दो इंद्री, सब क्या चाहती है, सुख, और दुख से घबराते हैं। सुख चाहे दुख दे
भयवंत। किसको चाहते हैं? सुख चाहते हैं और दुख से घबराते हैं। आप चाहते कि नहीं सुख? चाहते कि नहीं? चाहते हैं। सुख किसे कहते हैं? तो आचार्य भगवान ने सुख की दो परिभाषाएं दी हैं। पहली तो निराकुलता को क्या कहते हैं? सुख कहते हैं। दूसरा सुख किसे कहते हैं? साता वेदनी कर्म के उदय से उत्पन्न हुई प्रसन्नता को क्या कहते हैं? सुख कहते हैं। सुख कितने प्रकार का होता है? एक तो इंद्रिय जन्य सुख, इंद्रिय से उत्पन्न हुआ है ना। जो देखना चाहते थे वो देखने को मिल गया। क्या देखना चाहते थे? आज तो थिएटर में जाकर पिक्चर देखने का मन था, मिल गया। किसका मन था? मिथ्या दृष्टि जीव है। और एक व्यक्ति का मन था कि आज बड़े बाबा के दर्शन मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, मिल गए। तो उसको क्या हो रहा है? सुख। तो आंखों से, नाक से, है ना, कान से, जितनी भी आपकी पांचों इंद्रियां स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, उनके विषय मिल जाए तो क्या होता है? सुख होता है। इंद्रिय जन सुख है। दूसरा सुख कौन सा होता है? मन से उत्पन्न होने वाला सुख। आपके अनुकूल काम हो गया तो क्या होता है? मन हैप्पी हैप्पी। और मन के विरुद्ध काम हो गया तो सैड सॉरो, है ना दुख हो गया। तो मन से उत्पन्न सुख और इंद्रिय जन सुख। तीसरा सुख होता है प्रश्नोत्पन्न सुख। प्रश्नोत्पन्न सुख का मतलब होता है जिसकी कसाएं मंदता प्राप्त हो गई है, उस जीव से पूछो भैया कैसा लग रहा है, तो उसको कैसा लग रहा है? सुख की अनुभूति हो रही है। सुख की अनुभूति का मतलब आप ध्यान रखिए, आपके सामने कोई व्यक्ति गरजता बरसता आ गया बहुत क्रोध में, और आज आप यहाँ से प्रवचन सुन के गए और आपने नियम ले लिया सुनील भैया क्या कि आज कोई भी गरजेगा बरसेगा कुछ भी बोलेगा लेकिन मैं क्रोध नहीं करूंगा, ठीक है। और आपने जो ये नियम लिया कि मैं क्रोध नहीं करूंगा, वो आया बहुत भड़का, बहुत बातें सुनाई, पर आपने उससे कुछ भी नहीं कहा, मन शांत रखा। नमो निहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आइडिया, है ना। आपने क्रोध नहीं किया तो आपने क्या किया? अपनी क्रोध कसाय का क्या कर दिया? दबा दिया। प्रशम, प्रशम का मतलब क्या होता है? क्रोध को कंट्रोल कर देना। कंट्रोल किया तो अब आपको सुख हो रहा है कि दुख? आपने क्रोध पर विजय प्राप्त की तो आपको सुख हो रहा है दुख? सुख हो रहा है। तो ये किससे उत्पन्न सुख हुआ? प्रशम भाव से उत्पन्न हुआ सुख। तो ध्यान रखना, सम्यक दृष्टि सुखी क्यों होता है? अभी क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आंसर हमें यहाँ मिल चुका है। सम्यक दृष्टि जीव सुखी क्यों होता है? क्योंकि उसके पास प्रशम भाव पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कसायों की मंदता होती है, इसलिए सम्यक दृष्टि सुखी होता है। और मिथ्या दृष्टि की कसाएं मंद नहीं होने के कारण उसके पास कितनी भी अनुकूल सामग्रियां हो तो भी वो क्या रहेगा? कभी न कभी दुखी होगा। क्यों होगा? क्योंकि कसायों की क्या है? उसके पास मंदता नहीं है, तो कोई ना कोई चीज उसको डिस्टर्ब कर ही देगी। किसको? मिथ्या दृष्टि को। और सम्यक दृष्टि क्या करेगा? तुरंत आश्रय लेता है। किसका? ज्ञान का आश्रय। जैसे ही कसायों के डंडे पड़ते हैं, बच्चे को कोई डंडा लेके मारने आ जाए तो कहाँ भागता है? आपको मालूम है? दौड़ लगाता है, ऐसी दौड़ लगाता, दौड़ लगा के सीधा कहाँ पहुंचता? अपनी मम्मी की गोदी में पहुंच जाता। क्यों? मम्मी तो बचाएगी। पापा यदि थापड़ा मारने वाले हैं तो जल्दी से पहुंचो किसके पास? मम्मी के पास, बचा लेगी मार से, है ना। उसी प्रकार जो जिनवाणी का क्या होता है? लाल, है ना। मैया जिनवाणी का लाल जब कसाएं उत्पन्न होती तो दौड़ के किसकी गोदी में पहुंच जाता? मां जिनवाणी का आश्रय ले लेता है। जैसे ही परिणाम असंतुलित हुए, किसका आश्रय लिया? ज्ञान का आश्रय ले लिया। हे मां जिनवाणी मेरी रक्षा करिए। किसके पास पहुंच गए? अपनी मम्मा के पास, है ना। और जैसे ही मां जिनवाणी के पास पहुंचे, ज्ञान का आश्रय लिया, तो कसायों ने जो उद्यम मचा रखा था वो क्या हो गया? तुरंत प्रशम भाव को प्राप्त हो गई आत्मा। और आत्मा में अब सुख हुआ कि दुख हुआ? क्या हुआ? सुख हुआ। इसके बाद चौथा होता है आत्मोत्पन्न सुख। आत्मा से उत्पन्न होने वाला सुख, पर वह सुख
सबको हो सकता नहीं है। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि सम्यक दर्शन हो जाएगा तो मुझे कौन सा सुख होगा? आत्मोत्पन्न। तो ध्यान रखिए, सम्यक दर्शन होने के बाद आत्मोत्पन्न सुख नहीं होता, वहां तो प्रश्नोत्पन्न सुख है। कौन सा सुख है? कसायों के उपशम से उत्पन्न होने वाला सुख है। फिर आत्मोत्पन्न सुख कहाँ होता है? तो आचार्य भगवत कहते हैं गुण स्थान 6 में जाना पड़ेगा और 7 में। जो छठे 7वें गुण स्थान वर्ती मुनिराज होते हैं, उन मुनिराजों के पास क्या होता है? वे किसका अनुभवन कर रहे हैं? आत्मा का अनुभवन करते हैं। 7वें गुण स्थान का नाम अप्रमत्त गुण स्थान है, जिसके 2 भाग हैं, स्वस्थान और सातिशय। तो स्वस्थान अप्रमत्त दशा में आत्मा का वेदन मुनिराज करते हैं। तो 6वें 7वें गुण स्थान के पहले आत्मोत्पन्न सुख नहीं हो सकता, वहां प्रश्नोत्पन्न तो हो सकता है। तो आत्मोत्पन्न सुख तो किसको होता है? मुनिराजों को। संसारी प्राणियों को कौन सा सुख हो रहा है? मनोत्पन्न हो सकता है, इंद्रियजन्य हो सकता है समस्त संसारी प्राणियों को। और सम्यक दृष्टि को कौन सा होगा? प्रश्नोत्पन्न सुख। और मुनिराज को कौन सा होगा? आत्मोत्पन्न सुख। तो सच्चा सुख कौन सा है? जो आत्मा से उत्पन्न होने वाला सुख है, वही क्या होता है? सच्चा सुख होता है। तो पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं कि सुख चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? आगे बताएंगे, पहले दुख को समझ लो। दुख किसे कहते हैं? पीड़ा रूप परिणाम को क्या कहते हैं? दुख कहते हैं। अथवा असाता वेदनी कर्म के उदय से आत्मा में जो संक्लेशता होती है उसे क्या कहते हैं? दुख कहते हैं। दुख कितने प्रकार के होते हैं? शारीरिक दुख। कौन सा दुख? सबको रहता है, कमर दुख रही, सिर दुख रहा, पेट दुख रहा, है ना, दुखते ही रहता कुछ ना। कौन से कर्म का उदय चल रहा? असाता वेदनी कर्म, है ना। तो एक तो हो गया शारीरिक दुख, दूसरा कौन सा होता है? मानसिक दुख। मानसिक दुख कब होता है? अपने मन के अनुरूप काम नहीं होता तो कौन दुखी होता है? ना हाथ दुखी होता है, ना पांव दुखी होता, ना सिर दुखी होता। उस समय कौन दुखी होता है? मन दुखी, बेचारा बहुत जल्दी हो जाता है ना, भोला भाला रहता है, जल्दी से दुख लग जाते है ना। किसको लग जाते है ना? और मन को जो अपनी आत्मा से कनेक्ट कर लेता है, किससे कनेक्ट कर लेता है? आत्मा से। तो फिर आत्मा मन को क्या करती है? संभाल के रखती है। जैसे कछुआ रहता है ना, कछुआ क्या करता? एक हार्ड कवरिंग आपने देखी होगी कछुए के ऊपर, जैसे ऊपर से कुछ गिरा तो कछुआ जल्दी से हाथ पांव से उड़कर कहाँ जाता है? अंदर अपने कवर में पहुंच जाता। फिर उसको कुछ भी गिर जाए तो लगेगी क्या? नहीं लग पाएगी। तो उसी प्रकार जिसका मन आत्मा से कनेक्ट रहता है तो आत्मा क्या कर लेती है? बेटा आजा मेरे पास। जैसे ही कोई डिस्टरबेंस हुआ तो आत्मा सपोर्ट करती है। किसको सपोर्ट करती है? मन को सपोर्ट करती है। और जब आत्मा मन की सपोर्टर बन जाती है तो क्या होता है? मन दुखी नहीं हो पाता। समझ में आ रही बात की नहीं? क्या नाम है इनका मामा? हाँ हाँ, मनीष चाचा। क्या नाम है इनका? मनीष नाम, मनीष। तो समझ में आ रही आपको बात के लिए? क्या बात समझ में? मन को अगर आत्मा के कंट्रोल में है। हाँ, मन यदि किसके कंट्रोल में है? मन की बागडोर यदि आत्मा ने संभाल रखी है तो आत्मा बहुत बड़ा काम करती, मन को दुखी नहीं होने। जैसे ही मन दुखी हुआ आत्मा पहुंच जाती तुरंत मन बहलाने। जैसे कि कोई दुखी हो और अपन उसको ऑब्जेक्ट चेंज कर दो, है ना, देखो ये कितना अच्छा लग रहा है ना। बच्चे रोए तो झुनझुना बजा दो, उपयोग क्या हो जाता? चेंज। तो आत्मा क्या करती है? मन को कंट्रोल में रखकर के उसको दुखी होने से बचा लेती है। लेकिन ध्यान रखिए, जिसका मन किसके कंट्रोल में है? जिसने अपने मन की भागदौड़ इंद्रियों को सौंप रखी है। किसको सौंप रखी है? इंद्रियों को। तो वह मन सुखी रहता है कि दुखी? तो अधिकांशतः समय तो क्या रहेगा? उसको बेचारे को दुखी ही। थोड़ी सी प्रतिकूलता हुई और क्या हो जाएगा? दुख हो जाएगा। तो तुरंत किसकी शरण में जाओ? आत्म शरणम
गच्छामि, है ना। किसकी शरण में पहुंच जाना चाहिए? आत्मा की शरण में। तो पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं कि संसार में जितने प्राणियों को दुख किसका है? शारीरिक, मानसिक, एक होता है आगंतुक दुख, है ना। आगंतुक दुख किसे कहते हैं? न शारीरिक है न मानसिक है। तो फिर सामने से चला आया कोई डंडे लेकर, तो अब क्या करें? यदि कोई डंडे लेकर आ जाए, गालियां बरसाता आ जाए, तो कौन सा दुख है ये? न शारीरिक है न मानसिक। कौन सा दुख है? आगंतुक दुख, है ना। कोरोना फैल गया सब में, तो क्या हो गया? आगंतुक दुख है ना। कौन सा दुख हो गया? बाहर से आया है, न शारीरिक है न मानसिक है, आगंतुक दुख है। तो इतने सारे प्रकार के संसार में दुख हैं। पंडित जी कह रहे हैं संसार के जितने प्राणी हैं वो दुख से तो क्या होते हैं? घबराते हैं। और क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं। ताते दुख हारी सुखकार। इसलिए दुख को हरने वाली और सुख को करने वाली क्या कहते हैं? कहें सीख गुरु करुणाधार। गुरु कैसे होते हैं? करुणाधार। किसके धारी होते हैं? करुणा के धारी होते हैं। एक सच्चा गुरु जो रहता है उसका कोई स्वार्थ नहीं होता। किससे? किसी भी प्राणी से कोई स्वार्थ नहीं होता। कैसे होते हैं गुरु? स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। कैसा लगा? आनंद आनंद हो गया, है ना। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं। जो गुरुजन रहते हैं उनका किसी से कोई स्वार्थ नहीं है, ना तो शिष्यों से कोई स्वार्थ है, ना समाज के किसी श्रावक जन से कोई स्वार्थ है। क्यों स्वार्थ नहीं है? क्योंकि वे करुणा के धारी हैं। किसके धारी हैं? करुणा के धारी हैं। जिसके अंतर मन में करुणा होती है, आपको यदि कोई तकलीफ हो जाए, हम आपको नहीं जानते, आपसे हमारा कोई परिचय नहीं है, कोई व्यक्ति रास्ते चलते गिर गया, उसको चोट आ गई और मेरे हृदय में क्या उत्पन्न हो गई? दया। जाके तुरंत दौड़ गए, उठाया, भैया ये मलहम लगा लो और ये दवा खा लो तो आप ठीक हो जाओगे। हम उस व्यक्ति को जानते भी नहीं थे, फिर भी हमने उसकी मदद कर दी। क्यों? कौन कर सकता है ऐसी निस्वार्थ मदद जिसके अंतर मन में क्या होती है? करुणा होती है। तो गुरु का हृदय कैसा होता है? करुणा से भरा रहता है, करुणा के सागर होते हैं। कितने बार शिष्य यदि गड़बड़ करे तो गुरु को क्या करना पड़ता है? डांटना पड़ता, कठोरता दिखानी पड़ती। क्यों जी, आपने ऐसा क्यों किया, है ना। और हो सकता है कि गुरु ने डांट दिया और शिष्य गुरु के प्रतिकूल हो जाए, तो भी गुरुजन उस बात की परवाह नहीं करते, आपको डांटते हैं। किस लिए? ताकि तुम्हारा अकल्याण ना हो जाए। एक बार पूज्य आचार्य भगवान ने बहुत अच्छी बात कही थी, उस बात को हम आपके सामने अवश्य कहेंगे। आचार्य भगवान ने क्या कहा था कि मैंने जो वादा तुमसे किया है, किससे? मैंने जो वादा तुमसे किया है उस वादे को मुझे निभाना है। क्या वादा करते हैं एक गुरु अपने शिष्य से? पंचाचार परायण गुरुवर जीवों के उपकारी हैं। स्वयं पंचाचारों का पालन करते हैं और अपने शिष्य से करवाते हैं। मैंने तुमसे क्या वादा किया है कि तुम्हें सन्मार्ग पर लगाऊंगा और मोक्ष महल की सीढ़ी पर पहुंचाऊंगा, मोक्ष जाने के सही रास्ते पर ले जाकर तुम्हें खड़ा कर दूंगा। तो मुझे क्या करना है? मुझे अपने उस वायदे को पूरा करना है, इसलिए डांटना पड़ेगा तो डांटना भी पड़ेगा। पंचाचारों के पालने में आपने कोई मिस्टेक की तो गुरुजन क्या करके डांटते हैं, क्योंकि उनके हृदय में आपके प्रति क्या है? करुणा है। और आप ध्यान रखना, जिस समय तुम्हारे ऊपर संकट और कष्ट के बादल आएंगे तो तुम्हारी रक्षा करने कौन आएगा? गुरु ही आएंगे और कोई
नहीं आएगा। आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज जिनके शिष्य, बस एक घटना सुना के बात पूरी करेंगे। जिनके शिष्य कौन थे? महावीर कीर्ति महाराज के शिष्य थे तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज। एक बार आचार्य भगवान जब मुनि अवस्था में थे, तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महाराज, उनसे कोई गलती हो गई। महावीर कीर्ति महाराज बहुत कठोर थे। उन्होंने कहा, सन्मति सागर, आज तुम्हें क्या करना है? भीषण ठंड का ऐसा मौसम था कि व्यक्ति बाहर खड़ा हो तो उसकी कुल्फी जम जाए। महाराज ने आज्ञा दे दी, आज रात्रि को तुम्हें बाहर ही रहना है, कमरे के अंदर नहीं आ सकते, दंड जो अपराध किया है उसका। तो जो शिष्य था वह भी गुरु के प्रति समर्पित था। उसने हाथ जोड़े, गुरु की जो आज्ञा है शिरोधार्य। और तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी खड़े होकर के सामायिक करते थे। ऐसी भीषण ठंड में सामायिक हो गई। अब सोने का समय आया। सामायिक तो ठंड में खड़े होकर हो भी सकती है, लेकिन ठंड में सोना पड़े तो कैसा लगे? कैसा लगे? तो आचार्य भगवान ने क्या किया? शांति से विश्रांति करने लग गए। परंतु महावीर कीर्ति महाराज को नींद नहीं आ रही थी। क्यों नहीं आ रही थी? बार बार खिड़की में से दिख रहे थे मेरे शिष्य का क्या हो रहा होगा, मुझे तो कमरे के अंदर भी ठंड लग रही है, उसका क्या हो रहा होगा। महाराज सोए। रात के 12 बज गए और इतने में क्या हुआ कि एक ब्रह्मचारी जी खटिया लेके आ गए। क्योंकि तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी गुरु आज्ञा को बहुत प्राणपण से पालन करते थे। जैसे ही उनकी थोड़ी निद्रा लगी तो ब्रह्मचारी जी ने लाके उनके ऊपर खटिया रख दी और ऊपर से एक मोटा कपड़ा डाल दिया जिससे हवा अंदर प्रवेश ना करे। आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज सोए नहीं। जब उन्होंने यह देख लिया क्या कि हाँ सब व्यवस्था ठीक ठाक हो गई, फिर जाके महाराज को नींद आई। तो इसका तात्पर्य क्या है? अंतर हाथ पसार के बाहर मारे चोट। गुरु कैसे होते हैं? यहाँ सहारा और संबल भी गुरु का है और डांटता भी कौन है? गुरु। तो पंडित जी कह रहे हैं कि गुरु की कैसे होते हैं? करुणा के धारी होते हैं। तो उनकी शिक्षा को कैसे सुनना चाहिए? तो आचार्य विशुद्ध सागर जी कहते हैं, क्या कहते हैं? कर्णांजलि लगा करके सुनना चाहिए, कानों की अंजलि बना लीजिए। जिस प्रकार आप आहार करते तो क्या बनाते? अंजलि। और बढ़िया आने दो क्या? अनार का रस है ना, स्वाद ले लेंगे, और दूध भी आने दो, आइसक्रीम भी आने दो। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि कानों की भी क्या बना लीजिए? अंजलि बना लीजिए। और माँ जिनवाणी के रस को क्या करना है? 1 घंटे ये वाला आहार करना है, 23 आवर्स क्या करना है? माँ जिनवाणी का रस पान कीजिए। तो क्या हो जाएगा? तुम्हारी आत्मा का हित और कल्याण होगा। जीत भुवन में जीवन सुख चाहे दुख दे, भयवंत ताते दुख हारी सुखकार कही सीख गुरु करुणा धार। उस शिक्षा को कैसे ग्रहण करना है? कैसे ग्रहण करना? अपना सौभाग्य मानकर ग्रहण करना कि भगवान मेरा बहुत पुण्य का उदय है, इसलिए माँ जिनवाणी को श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। तो करुणा के धारी गुरुवर की शिक्षा को मन लगा करके सुनना, उससे ही हमारी आत्मा का हित और कल्याण होगा। इसी भावना के साथ जय बोली चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा वेद मूढ़ो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन है, जो तेरी शरणागहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत श्रुत गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का। जय बोली द्वादश अंगी जिनवाणी माता।